अचानक एक खबर आती है और खबर आते ही पूरे देश के करोड़ों छात्र सोचने लगते हैं कि अब हॉस्टल और पीजी में रहने के लिए जीएसटी देना होगा। अब खबर क्या है? तो सबसे पहले खबर सुनिए कि जो हॉस्टल या पीजी में लोग रहते हैं उनको 12% का जीएसटी देना होगा। अब 12% का जीएसटी का मतलब कितना? तो मान लीजिए कि अगर हॉस्टल में आपका लड़का या आप खुद रहते हैं, 7,000 रुपया महीना का उसको किराया देते हैं, तो उसमें 12% और जोड़ लीजिए, अब आपको उतना देना होगा और 12% लगभग 840 रुपया हो गया। अब 12% जीएसटी लगाने के ऊपर जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, मतलब कि एएआर, उसने सुनवाई की और सुनवाई करके उसने कहा कि नियम पहले से ही लागू है और उसने कहा कि हॉस्टल और पीजी को आप कोई आवासीय भवन नहीं कह सकते हैं। और आगे इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, सारा मसला आपको समझाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दो अलग अलग मामलों पर सुनवाई हुई, एक मामला बेंगलोर का, दूसरा मामला नोएडा का। अब नोएडा और बेंगलोर में सुनवाई क्या होती है? सुनवाई होती है तो नोएडा में एक जगह से कहा जाता है कि 1,000 रुपया से कम अगर कोई हॉस्टल का किराया है तो उस पर जीएसटी मत लीजिए। अब सुनवाई करने वाले वहां पर जो अथॉरिटी है, जिसको हमने बताया एएआर, वह क्या कहता है? तो उसकी तरफ से कहा जाता है कि 18 जुलाई 2022 से यह नियम लागू है कि अगर 1,000 रुपया से कम भी आप किसी हॉस्टल के लिए महीने का पैसा देते हैं तो आपको उस पर 12% के जीएसटी देना है। मतलब कि 17 जुलाई 2022 तक इस बात के लिए छूट थी कि अगर 1,000 से कम का किराया है तो आप जीएसटी नहीं देंगे। और इसके बाद बेंगलुरु में भी सुनवाई होती है। अब दोनों जगहों पर सुनवाई के बाद एक बात क्लियर होता है कि अगर हॉस्टल में, पीजी में कोई छात्र रहता है, कोई नौकरी करने वाला आदमी रहता है, तो उसको अपने मंथली किराए में 12% का जीएसटी ऐड करना होगा, उसमें 12% का जीएसटी जोड़कर देना होगा। मसलन हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि 7,000 रुपया आप महीना का किसी हॉस्टल वाले को देते हैं और आप वहां पर रहते हैं, तो अब आपको 7,840 रुपया देना होगा, मतलब कि 7,840 रुपया। और इसका सीधा मतलब कि पूरे देश में जो करोड़ों छात्र हैं, जो करोड़ों लोग जाकर अलग अलग शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दिल्ली में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों को जीएसटी देना होगा। और जो एएआर है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उसने कहा कि आप आवासीय फ्लैट को और जो हॉस्टल है, पीजी है, उसको एक समान नहीं कह सकते। अब ऐसा क्यों? तो उसका तर्क है कि जो आवासीय फ्लैट है उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं होता, लेकिन जो पीजी है और हॉस्टल है उसका कमर्शियल यूज होता है। कमर्शियल यूज का मतलब कि पैसा कमाने के लिए। और तब उस अथॉरिटी ने कहा कि पैसा अगर आप कमाते हैं तो सरकार के जेब में 1 रुपया भी नहीं जाता और इसीलिए आपको 12% का जीएसटी देना होगा। फिलहाल हॉस्टल और पीजी पर 12% की जीएसटी की खबरें पूरे देश में चल रही हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा और बेंगलोर दो जगहों पर सुनवाई हुई और इसके बाद कहा जा रहा है कि अब करोड़ों लाखों छात्र जो दिल्ली में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तमाम जगहों पर पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अब वहां पर जब वो हॉस्टल का पैसा देंगे तो उसमें उनको 800 रुपया, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, जिस हिसाब से उनके हॉस्टल का मंथली किराया होगा उसमें जीएसटी जोड़कर और देना होगा। फिलहाल जो हॉस्टल और पीजी को लेकर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा, हमने वो सारी जानकारी आप तक पहुंचा दी है। अब एक बात स्पष्ट है कि आपको अगर हॉस्टल और पीजी में रहना है तो 12% का जीएसटी देना होगा, क्योंकि जो सुनवाई हुई उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि यह एक प्रकार का व्यापार है, बिजनेस है, और आप बिजनेस करेंगे तो सरकार को पैसा देना होगा। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आती है। जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे।
तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।